अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ और चिकन सूप ना पिया जाए तो फिर आपने सर्दियाँ एंजॉय नहीं की, और वो भी घर में खालिस बनाया हुआ सूप बाउल भर भर के पिए। तो चले जी बनाते हैं चिकन सूप। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालनी है। चिकन मैंने बोनलेस भी लिया है और हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले जो चिकन है उससे आपका जो यखनी है वो अच्छी बनेगी, उसमें चिकन का टेस्ट फ्लेवर आएगा। चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने से ये होगा कि चिकन में जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी यखनी में वो स्मेल नहीं आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने साबुत काली मिर्च और एक मोटी इलायची डाल दी है, लहसुन अदरक डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया और एक मकई का सिट्टा डाल दिया है। और अब इसमें ढेर सारा पानी डाल देना है, क्योंकि इसको 30 से 40 मिनट आपने पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाए, चिकन भी गल जाए, मकई का जो सिट्टा डाला है वो भी गल जाए और अच्छी एक मज़ेदार यखनी तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि अब ये जो स्टॉक है जिसको यखनी बोलते हैं वो तैयार हो गई है। अब आपने इसको छान लेना है। इसमें जो लहसुन अदरक और काली मिर्च डाली है वो अलग कर देनी है और ये सूप छान लेने के बाद दोबारा उसी बर्तन में डाल देना है और मज़ीद पानी इसमें और ऐड कर देना है जितना आपने सूप बनाना है। यहाँ पे मैंने गाजर बारीक कटी हुई डाल दी है, बंद गोभी डाल दी है और इन सब्ज़ियों को पकने के लिए छोड़ देना है। और चिकन के जो है रेशे उनके बारीक बारीक रेशे बना लेने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसमें मोटे मोटे चिकन रहने देना है ताकि जब आप सूप पिएंगे तो आप बाइट लेंगे तो चिकन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ जो मकई के दाने वो भी डाल दिए हैं और चिकन के रेशे बनाने के बाद वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पका लेना है और इसके ऊपर जो ये झाग सी आ जाती है इसको चम्मच से अलग कर देना है। एंड पे आपने शिमला मिर्च डालनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। यहाँ आधा कप मैंने पानी लिया है, 4 चम्मच भर के कॉर्न फ्लोर के डाल दिए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे एक ख़ास टिप आप नोट कर लें, जब आप चिकन सूप पीते हैं तो जब बाउल आधा रह जाता है तो आपका चिकन सूप बिल्कुल पतला हो जाता है। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि एक तो आप चिकन सूप पीते वक्त उसको ठंडा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते हैं, उससे भी चिकन सूप ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो पतला हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आप या तो कॉर्नफ्लोर कम डाल रहे हैं, अगर कम है तो ज़्यादा डाल दें। उसके अलावा इसको मज़ीद और अगर गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसमें आप मैक्रोनी पास्ता डाल दें गला के, उससे भी आपका चिकन सूप जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, चम्मच बराबर हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। यहाँ आप देख लें अगर कॉर्नफ्लोर कम है तो आप मज़ीद और इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है। बस यही इस डालना है और कोई चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने विनीगर सिरका डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, और इसके अलावा यहाँ पे चिली सॉस और सोया सॉस डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें ताकि कहीं बड़े और बच्चे जो है ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद करते, बाद में भी आप पीते वक्त डाल सकते हैं ये सॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, अंडों को अच्छी तरह फेंट लिया है। अंडे डालते वक्त जब ये ख्याल रखें कि उसके बाद अंडा डालने के बाद आप 4 से 5 मिनट चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, इनको पकने देना है। और अंडा जब ये पक जाएगा तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और लुक भी आएगी। और यहाँ पे ये आप देखें अच्छी तरह आप चिकन गाढ़ा हो गया है और अब टाइम है फॉर मज़ेदार चिकन सूप पीने का। तो आप ये मज़ेदार सूप बनाएं, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं भी करना तो सूप ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।